आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद सियासी पार्टियों ने हुकूमत तश्कील देने की अपनी कोशिशें की तेज़। अब तक बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA ने 292 सीटें जीत कर वाज़िया अक्सरियत की हासिल। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके वज़ारती काउंसिल का इस्तीफ़ा किया मंजूर। सदर जमहूरियत ने वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मरकज़ी काबीना की सलाह पर 17वीं लोकसभा को किया तहलील। माहौलियात के आलमी दिन पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने NGOs, माली इदारों, कारोबारी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के मेंबरों को बदलाव के एजेंटों के तौर काम करने की दी सलाह। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मेला खीर भवानी के अहसन इनेकाद के लिए की गई तैयारियों का आज एक मीटिंग में लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद सियासी पार्टियों ने हुकूमत तश्कील देने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA ने 292 सीटें जीतकर वाज़िया अक्सरियत हासिल की है। लोकसभा की सभी 543 सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, जबकि तेलुगु देशम पार्टी को 16, JDU को 12 सीटें मिली हैं। उधर INDI इत्तेहाद ने 233 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 18 सीटें दीगर पार्टियों के हक में की गई। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं। DMK पार्टी ने 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर जम्मू कश्मीर की 5 पार्लिमानी हलकों में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-2 निशस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि बारामूला हलके में आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद को कामयाब करार दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों में आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी और मियां अल्ताफ अहमद शामिल हैं, जिन्होंने बिलतरतीब श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्तों पर अपनी जीत दर्ज कर ली। उधर बीजेपी ने जम्मू सूबे में दोनों निशस्तें जीत ली हैं। उधमपुर पार्लिमानी निशस्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हासिल कर ली, जबकि जम्मू पार्लिमानी हलके पर जुगल किशोर शर्मा को कामयाब करार दिया गया। लद्दाख पार्लिमानी निशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान ने जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में हारने वाले सरकर्दा लीडरों में PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपना और अपनी वज़ारती काउंसिल का इस्तीफ़ा सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को पेश किया। सदर जमहूरियत ने उनका ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और नई हुकूमत तश्कील देने तक उन्हें काम करने के लिए कहा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर मरकज़ी काबीना की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। मीटिंग में मरकज़ी वज़रा अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और दीगर काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति भवन के मुताबिक सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी काबीना की सलाह पर 17वीं लोकसभा को बर्खास्त किया। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के लीडरों ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग की। ये मीटिंग नरेंद्र मोदी की क़यादत में लगातार तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देने की खातिर आइंदा की हिकमत अमली वज़ह करने के लिए मुनअक्किद की गई। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिस दौरान लोगों को माहौलियाती शफाफियत, आबी ज़खायर और जगह जगह पेड़ पौधे लगाने की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत नई दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में एक पौधा लगाया। मुहिम का मकसद मुल्क भर में करोड़ों दरख्त लगाने के लिए अपनी नौयत की पहली अवामी तहरीक शुरू करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर साजगरीपुरा श्रीनगर में हमारी ज़मीन हमारा मुस्तकबिल के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अपने खिताब में LG ने खुश्क साली और रेगिस्तानी सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए ज़मीन की बहाली की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि माहौल पहले हमारा विजन है और हम तबाहशुदा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। LG ने कहा कि हमारी इज्तिमाई कोशिश माहौलियाती निज़ाम के इन्हितात के रिवर्स से ज़रिए माश और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा।
मनोज सिन्हा ने NGOs, माली इदारों, कारोबारी तंजीमों, रजाकारों और सिविल सोसाइटी मेंबरों पर जोर दिया कि वो बदलाव के एजेंटों के तौर काम करें और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को वक्फ करें। इस मौके पर LG ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब यूटी इंतज़ामिया के अज़्म को दोहराया। उन्होंने दीही इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की कि वो अपने गाँवों में ऐसे कामों की निशानदेही करें जिनसे माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने और ज़मीन के इन्हतात से बचने में मदद मिल सकती है। गिलसर खुशहाल सर आबी ज़ख़ीरे के बदलाव में निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के रोल की सराहना करते हुए LG ने ऑर्गेनाइजेशन को इसकी कोशिशों में इंतज़ामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर मकानात और शहरी तरक्की की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी, LCMA के वाइस चांसलर के अलावा कई समाजी कारकुन, रजाकारा और नौजवान मौजूद थे। माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में आज टैगोर हॉल श्रीनगर में महकमे जंगलात और अमर सिंह कॉलेज के बाहमी इश्तराक से एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे जंगलात धीरज गुप्ता मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने तमाम शिरका पर जोर दिया कि वो माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए अपने अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तकरीब के दौरान तलबा व तालिबात की तरफ से बनाए गए फ़न मुसव्विरी के नमूने पेश किए गए। माहौलियात की हिफाजत के लिए वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी शोहर आफाक झील वुलर के गिरदोनवा में कायम 20 स्कूलों में माहौलियाती तालीम और जानकारी के लिए नेचर लाइब्रेरीज का क़याम अमल में ला रही है। अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर ओवैस फारूक ने कहा कि आलमी यौम माहौलियात के दिन की मुनासिबत से इन लाइब्रेरियों में कुदरती माहौल, पेड़ पौधों और जंगली हयात से मुतल्लिक जानकारी के लिए किताबें दस्तियाब रखी जाएंगी, जिनसे तलबा व तालिबात को वुलर की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ रागिब किया जा सकता है। उधर CRPF के यूनिट हेडक्वार्टर ने भी शिवपुरा और शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से तकरीबात का इनकाद किया, जिस दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया। तकरीबात में कई सरकर्दा शख्सियात के अलावा आम शहरी और कई महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। तकरीब में CRPF के 61 बटालियन के कमांडेंट सुधांशु शेखर भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो खुद से भी, अपने परिवार वालों से भी, बच्चों से भी इस ज्ञान को बांटें और पर्यावरण के महत्व को उन तक पहुंचाएं और उन्हें समझाएं। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से आज महकमे जंगलात और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के बाहमी इश्तराक से एक तकरीब मुनअक्किद हुई। तकरीब पर मेहमान खुसूसी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सूफी फरहान और दीगर मुकर्रिरीन ने शिरका पर जोर दिया कि वो आबी ज़खायर और पेड़ पौधों को साइंसी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और एक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ करें। तकरीब में बड़ी तादाद में सरकर्दा शख्सियात के अलावा तलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड कश्मीर ने आज चिनारबाग डलगेट में आलमी माहौलियाती दिन के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया, जिस दौरान मुकर्रिरीन ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो चिनारबाग की अजमत रफ्ता को बहाल करने और इस सयाती मकाम को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए इक़दाम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह सैर व तफरीह के लिए यहाँ का रुख करें। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मित्रीगांव बांदीपुरा में भी आज आलमी माहौलियाती दिन के सिलसिले में एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिस दौरान NHPC किशनगंगा प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर लक्ष्मी चंद ने शिरका पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा सरकर्दी शहरियों ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में कहा है कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हम सबको अपना रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर ने पूरी दुनिया में माहौलियाती शफाफियत के लिए एक आला मकाम हासिल किया है और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर नदी नालों, झीलों और दीगर आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए पेश रहें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुकोस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में कई बुनियादी ढांचों की सहूलियात का इफ्तिताह और नए तदरीसी प्रोग्रामों का आगाज़ किया। जिन बुनियादी ढांचों की सहूलियात का इफ्तिताह किया गया उनमें डिस्कवरी बिल्डिंग, कोहिमारा बॉयज़ हॉस्टल और शालीमार कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं। डिस्कवरी बिल्डिंग में इनोवेशन एंड
انکیوبیشن سینٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ سینٹر، پیٹنٹ سیل اینڈ لینگویج لیب کو قائم کیا گیا ہے۔ نئے تدریسی پروگرام میں بی ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ، بی ایس سی اکنامکس اینڈ ڈیٹا سائنسز، بی ایس سی مائکرو بایولوجی، ایم بی اے فائنانس، مارکیٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ایل جی نے ان اقدامات کے لیے سکاسٹ کی سراہنا کی۔ انہوں نے یونیورسٹی کی مستقبل کی کوششوں کے لیے سرکار کی طرف سے پوری مدد فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ اس سے پہلے اپنی افتتاحی تقریر میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے یونیورسٹی کے نئے اقدامات اور پروگراموں کا خلاصہ پیش کیا۔ کرشی وگیان کیندر پلوامہ اور شوپیاں کی 27ویں سائنسی مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ آج کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ کے آڈیٹوریم میں مشترکہ طور منعقد کی گئی۔ میٹنگ کی صدارت سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر نے کی، جنہوں نے میٹنگ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران سالانہ پروگریس رپورٹ 2022-23 اور ایکشن پلان 2023-24 کا تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے وائس چانسلر نے HADP پروجیکٹوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کرشی وگیان کیندروں پر زور دیا کہ وہ ان پروجیکٹوں کی کامیاب عمل آوری کے لیے کام کریں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اس ماہ کی 14 تاریخ کو تلملہ گاندربل میں میلہ کھیر بھوانی کے احسن انعقاد کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سری نگر میں سول انتظامیہ اور پولیس محکمے کی ایک مشترکہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں صوبائی کمشنروں کے علاوہ جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، بجلی کے پرنسپل سیکرٹری، ADGP ہیڈ کوارٹرز اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے صوبائی کمشنروں اور ریلیف کمشنر پر زور دیا کہ وہ اس میلے میں شرکت کرنے والے شردھالوں کی سہولت کے لیے قریبی تال میل بنائے رکھیں۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج کلگام میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان اعلیٰ عمران نبی ڈار نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی سے ان طاقتوں کو جواب ملا ہے جو نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کی پارٹی ہے اور یہ عوام کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام فاروقی نے جموں کشمیر کے منتخب پارلیمانی اراکین کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کے منتخب پارلیمان ایوان زیریں میں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے میڈیکل داخلہ امتحان 2024 کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ اس بار بھی جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سال امتحان میں 23 لاکھ کے قریب امیدوار شامل ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جموں کشمیر میں 5 اور 6 جون کو چند مقامات پر مختصر وقفے کے لیے تیز ہواؤں کے ساتھ درمیانہ سے تیز درجے کی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ 7 اور 8 جون کو کچھ جگہوں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمے کے مطابق 9 سے 15 جون تک مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کل یعنی 6 جون کو اپنی زرعی سرگرمیاں معطل رکھیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔